नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज की मेरी इस वीडियो का विषय है हमारे देश में जो दंगे होते हैं उन्हें कैसे रोका जाए। चाहे वो सांप्रदायिक दंगे हों, राजनीतिक हों, वैचारिक हों, सामाजिक हों, किसी भी तरह के जो दंगे होते हैं वो नुकसानदायी होते हैं, उन्हें कैसे रोका जाए। अभी वर्तमान समय में आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले नांदेड़, अमरावती और मालेगांव महाराष्ट्र में अचानक दंगे हो गए। लाखों करोड़ों का दो संप्रदाय दोनों का नुकसान हुआ। इसके पहले आप देखेंगे तो 2 महीने पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक संप्रदाय ने पुलिस पर पथराव किया, आगजनी की, यहाँ तक फायर किए और उस दंगे में काफ़ी नुकसान हुआ। आप अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो सीएए के समय काफ़ी दंगे हुए। आप अगर एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ में जाएंगे तो हरियाणा में देखेंगे, पंजाब में देखेंगे तो वहाँ के युवाओं के अंदर दंगे के प्रति एक सकारात्मक वेव भरी हुई है। कुछ भी बात होती है वो रेलवे ट्रैक पे बैठ जाते हैं, कुछ भी बात होती है वो सड़क रोक देते हैं। उन्हें कोई भी मतलब नहीं इस देश से, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों से मतलब होता है। और इन दंगों के बीच में करोड़ों अरबों का नुकसान होता है जो हमारे जैसे टैक्स पेई के जेब से जाता है। हर टैक्स पेई का उसमें एक कंट्रीब्यूशन होता है। इन्हें रोकने के लिए अगर सकारात्मक कोई एक कदम उठाया है किसी ने तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने। उन्होंने सीएए में हुए दंगों के खिलाफ एक कानून बनाया कि दंगे में जिन व्यक्तियों, जिन संप्रदाय या जिन कमेटियों ने देश को, प्रदेश को या आम जनता को नुकसान पहुंचाया, उस नुकसान का पूरा आकलन करने के बाद उस नुकसान का भुगतान उन्हीं लोगों से करवाया जाए। अब हर बार सरकार की जेब से देके ये तोड़फोड़ वालों को हिम्मत ना बढ़ाई जाए। इस कानून का बहुत विरोध हुआ शुरू में, समाजवादी पार्टी से लेकर मायावती और सबने खिलाफत की। पर योगी तो योगी हैं साहब, उन्होंने एक बार अगर ठान ली तो ठान ली। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि एक दंगा करने वालों की टीम ने स्वतः जाके लखनऊ में एसपी के पास 6 लाख रुपए जमा करा दिए ये कानून बनते कि साहब वो जो नुकसान हुआ था हम मानते हैं, हमारे लोगों ने किया था, ये 6 लाख रुपए आप रखिए, आगे से हम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज दंगा करने के और दंगा भड़काने के पहले लोग 1000 बार सोचते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब जो तोड़फोड़ हो वो हमारे जेब से हमको भरनी पड़े। क्योंकि इसके पूर्व में वहाँ के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है कि लोगों को भरना पड़ा। सीसीटीवी फुटेज से देख के दंगाइयों के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, उनको ट्रेस किया गया और फिर उनकी प्रॉपर्टी कितनी है वो देखी गई और उसे जब्त किया गया। साथ में जेल जाना, केस लड़ना, ये सब तो अलग बात है। अब आप देखेंगे कि हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं पर हर राज्य अपने हिसाब से कानून चलाता है। अगर योगी ने ये कानून बनाया तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। केजरीवाल जो विरोध में है वो लागू नहीं होने देगा, वो इसके फायदे होंगे तो भी नहीं होने देगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जबकि मैं ये मानता हूं कि हमारे देश में एक सेंट्रलाइज इस तरीके का कानून होना चाहिए कि जो दंगा करेगा या भड़काएगा या उसमें इन्वॉल्व होगा, उससे जो नुकसान होगा उसका पूरा भुगतान उस व्यक्ति, संस्था या समुदाय को करना ही होगा। और स्ट्रिक्टली एक टाइम फ्रेम के बीच में उस भुगतान को करने की प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए ताकि जो दंगाई हैं वो डरे। पर दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि हमारा देश इस समय पूरा 2 भागों में बंट चुका है। एक जो मोदी समर्थक राज्य हैं या जहां भाजपा सरकार है, और दूसरे वो जहां मोदी विरोधी हैं। अब अगर ये कानून अच्छा भी है तो भी जो मोदी जी के विरोध वाली सरकारें हैं वो इसको लागू करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। ये दुर्भाग्य हमारे देश का, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप और मैं मिलके इस देश को टैक्स दे रहे हैं। उस टैक्स से ये सामाजिक स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है और ये जो दंगाई हैं ये हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देते हैं। हर बार नई बसें तोड़ना, नए मकान तोड़ना, सरकारी वाहनों को आग लगा देना, फिर सरकार के द्वारा मलहम पट्टी लगा के इन सबको फिर से खरीदना, फिर से वो करना और किसी का कुछ नहीं होना। ये सारी चीजें इतनी हिम्मत बढ़ा रही हैं कि दंगाई इसको एक बहुत रोजमर्रे की चीज जैसा ले चुके हैं। मेरा यहां पे ये निवेदन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को और स्टेट के जो हेड्स हैं इन सब को मिलकर राष्ट्र हित में, समाज हित में, टैक्स पेयर्स के हित में, हमारे देश की उन्नति के हित में
एक ऐसा सख्त कानून लाना चाहिए कि अगर दंगा होगा तो उसमें जो भी नुकसान होगा, स्टेट का हो चाहे केंद्र का हो, वो दंगाइयों को ही भरना पड़ेगा और एक टाइम के अंदर ही भरना पड़ेगा, अन्यथा उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। जब इस तरीके के कानून हमारे देश में आएंगे तब वो किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति हों, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हों, दंगा करने के पहले 17 बार सोचेंगे। आज के मेरे इस वीडियो से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि योगी जी ने अगर एक मॉडल दंगाइयों के खिलाफ खड़ा किया है तो बाकी राज्यों को भी उस पर विचार करना चाहिए। हाँ, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उसका अनुसरण किया है जो उत्तर प्रदेश में हुआ, और जो जबलपुर में हुए दंगे उनको सीसीटीवी से खोजा गया दंगाइयों को और उनको नोटिस भेज दिए गए हैं। फिर भी मध्य प्रदेश अभी उत्तर प्रदेश की नकल करने में भी काफ़ी पीछे है, जबकि उनको ऐसा करना चाहिए था कि एक उदाहरण बनता भविष्य के लिए। आज हमारे देश की वर्तमान स्थिति देखते हुए विपक्ष के पास दंगा भड़काने से अच्छा कोई भी आइडिया नहीं है। आने वाले समय में और भी दंगे भड़केंगे, घातक भी हो सकते हैं, नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इसलिए इस वक्त रहते अगर हमारी सरकारें, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या सुप्रीम कोर्ट, इस पर ध्यान दे के अगर एक अच्छा और कड़क कानून बना दे तो हो सकता है कि दंगाई सामाजिक, सरकारी, व्यक्तिगत नुकसान करने से बचें और हमारे देश की संपत्ति का नुकसान होने से बच जाए। मैंने क्या कहा आप समझ चुके हैं, सिर्फ सरकारों को और न्यायालय को समझना है। नमस्कार।